गणेश जी एक बहुत ही प्यारे हिंदू भगवान हैं। वो अपने हाथी वाले सर और प्यारी सी मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। वो सारी बाधाएं दूर करते हैं और अच्छी किस्मत लाते हैं। गणेश जी को मिठाई बहुत पसंद है, खासकर लड्डू। उन्हें अक्सर हाथ में लड्डू लिए हुए दिखाया जाता है। वो एक छोटे से चूहे की सवारी करते हैं, जो दिखाता है कि छोटे से छोटा प्राणी भी महत्वपूर्ण हो सकता है। गणेश जी बुद्धि, ज्ञान और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। वो हमें दयालु, बुद्धिमान और चुनौतियों से पार पाना सिखाते हैं। एक दिन देवी पार्वती नहाना चाहती थी। उन्होंने अपने दरवाजे की रखवाली के लिए चंदन के लेप से एक लड़के को बनाया। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। गणेश ने अपना काम पूरी गंभीरता से किया। उसने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया, यहां तक कि पार्वती के पति भगवान शिव को भी नहीं। शिव क्रोधित हो गए। उन्हें नहीं पता था कि यह लड़का कौन है। उन्होंने गणेश को हटाने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया, ऐसे साहे हबे ही थी। लेकिन भैया सब अही। शिव ने क्रोध में गणेश से युद्ध किया। उनका युद्ध बहुत भयंकर था। अंत में शिव ने गुस्से में आकर गणेश का सिर काट दिया। पार्वती अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिव से गणेश को वापस जीवित करने की विनती की। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश को वापस लाने का वादा किया, लेकिन एक समस्या थी। उनके हथियार ने गणेश के सिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। शिव ने दूसरे सिर की तलाश की। उन्हें एक सोता हुआ हाथी मिला और उन्होंने उसका सिर इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने हाथी के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया, जिससे वो वापस जीवित हो गए। उस दिन से गणेश अपने अनोखे हाथी के सिर के लिए जाने जाते हैं। यह कहानी हमें अपने गुस्से पर काबू रखने और अपनी गलतियों को सुधारने का महत्व सिखाती है। गणेश जी की पूजा हर वर्ग के लोग करते हैं। छात्र उनसे पढ़ाई में ज्ञान और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। व्यापारी अपने काम में सफलता के लिए उनकी पूजा करते हैं। कलाकार उनसे रचनात्मकता और प्रेरणा के लिए प्रार्थना करते हैं। गणेश जी इस बात का स्मरण कराते हैं कि अगर हमारे अंदर विश्वास और दृढ़ संकल्प हो, तो हम अपने रास्ते की किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी गणेश जी को समर्पित एक खुशी का त्योहार है। यह आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आता है। लोग गणेश जी की मूर्तियां घर लाते हैं और बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। वे उन्हें मिठाई चढ़ाते हैं, भजन गाते हैं और उत्सव में नृत्य करते हैं। यह त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जिसका समापन एक भव्य जुलूस के साथ होता है, जहां मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश जी की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, यह हमारे लिए बहुमूल्य शिक्षा रखती है। वो हमें आज्ञाकारिता और वफादारी का महत्व सिखाते हैं। अपने कर्तव्य के प्रति गणेश जी की अटूट निष्ठा हमें वफादारी और निर्देशों का पालन करने के महत्व के बारे में सिखाती है। चुनौतियों से पार पाने की उनकी क्षमता हमें याद दिलाती है कि हम दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। शिव द्वारा गणेश को वापस जीवित करने का कार्य हमें क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने की शक्ति दिखाता है। गणेश जी की कहानी हमें जीवन की चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ दयालु, बुद्धिमान और साहसी बनने के लिए प्रेरित करती है।